नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नॉर्तन और आप सभी का हमारे YouTube चैनल मैथ्स बाय एनके सर पर दिल से स्वागत करता हूं। अगर आप आरबीएसई क्लास 10th, 11th और 12th मैथ्स की तैयारी कर रहे हैं और हर प्रश्न को आसान भाषा में स्टेप बाय स्टेप समझना चाहते हैं, तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हैं। इस चैनल पर आपको प्रत्येक अध्याय की प्रश्नावली, उदाहरण, महत्वपूर्ण प्रश्न, बोर्ड परीक्षा की तैयारी, शॉर्ट ट्रिक्स और बेहतरीन नोट्स बिल्कुल सरल तरीके से मिलेंगे। हमारा उद्देश्य है कि मैथ्स आपके लिए कठिन नहीं, बल्कि सबसे आसान विषय बन जाए, ताकि आप बोर्ड परीक्षा में बेहतरीन अंक प्राप्त कर सकें। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। चलिए, बिना समय बर्बाद किए शुरू करते हैं आज की शानदार क्लास। देखिए, लेक्चर नंबर 26 है, उदाहरण नंबर 20। एफ एक्स फलन है 3x की पावर 4 प्लस 4x की पावर 3 माइनस 12x² प्लस 12 द्वारा प्रदत्त फलन f की स्थानीय उच्चतम और स्थानीय निम्नतम। स्थानीय उच्चतम का मतलब लोकल मैक्सिमम और लोकल मिनिमम ज्ञात करना है। तो लोकल मैक्सिमम, लोकल मिनिमम किससे ज्ञात करते हैं? अपन इसका प्रथम अवकलज से कर लें या द्वितीय अवकलज से कर लें। दो परीक्षण होते हैं, उनसे करते हैं। देखो, मैं क्या करता हूँ, प्रथम अवकलज से कर लेता हूँ, है ना। तो प्रथम अवकलज में क्या करते हैं, जो फलन दे रखा हुआ होता है उसका क्या करते हैं, उसका डेरिवेटिव करते हैं। देखो, इसका हल करते हैं, ठीक है। देखो, ये फलन है एफ एक्स बराबर है 3x की पावर 4 प्लस 4x की पावर 3 माइनस 12x² प्लस 12। इसका करता हूँ मैं डेरिवेटिव, डी एफ डेस एक्स हो जाएगा, ये हो गया 12x³ है ना, ये हो गया प्लस का 12x², ये हो गया माइनस का 24x। सही है, ये हो गया अपने पास अवकलन। अब क्या करते हैं, इसके बाद में इसका डेरिवेटिव क्रांतिक बिंदु निकालते हैं। दो क्रांतिक बिंदु निकालते हैं, क्रांतिक बिंदु के लिए, क्रांतिक बिंदु के लिए, ठीक है। क्रांतिक बिंदु के लिए क्या करते हैं, जो डेरिवेटिव करते हैं ना, उसका मान 0 के बराबर रखते हैं, ठीक है। 0 के बराबर रखता हूँ तो ये मैं क्या करूँगा, ये 12x³ प्लस 12x² माइनस 24x इक्वल्स टू 0 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो, मैं क्या करता हूँ, यहाँ से 12x कॉमन ले लेता हूँ, क्योंकि हर जगह मिल रहा है 12x। तो 12x कॉमन लिया तो क्या आ जाएगा, x² प्लस x माइनस 2 इक्वल्स टू 0, ठीक है। ये हो गया। अब देखो, ये 12x एक्स है कैसे, अब जो इसके मेरे को इस ये द्विघात समीकरण बन गया। इस द्विघात समीकरण में इस x के फैक्टर कर लूँ। x के फैक्टर कैसे करूँगा, x² और माइनस 12 का गुणा आना चाहिए, तो ये हो जाएगा माइनस 2x² आना चाहिए। ऐसे फैक्टर करूँगा, ऐसे फैक्टर हो सकते हैं कि 2x माइनस x हो सकता है इसका फैक्टर। ये हो जाएगा x² प्लस 2x माइनस x माइनस 2 इक्वल्स टू 2। ये x के फैक्टर हो गए, सही है। अब देखो आगे, ये हो गया 12x, यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है, x² और 2x में से क्या कॉमन आ रहा है, x कॉमन आ रहा है, ठीक है। और x प्लस 2 हो गया, सही है। और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर -1 कॉमन आ गया तो क्या आ जाएगा, x प्लस 2 आ गया, सही है। ये लो, अब देखो, ये 12x ऐसा कैसे, सही है। अब देखो, यहाँ से एक तो x माइनस 1 आ गया और एक x प्लस 2 आ गया इक्वल टू 0। x के क्या क्या मान आ गए, एक तो देखो यहाँ से आ गया x का मान 0, एक यहाँ से आ जाएगा x का मान 1, एक यहाँ से x का मान आ जाएगा -2, ठीक है। आ गया। अब देखो, मैं प्रथम अवकलज से कर रहा हूँ, तो प्रथम अवकलज से करूँगा, प्रथम अवकलज विधि से करूँगा, तो इसमें संख्या रेखा पर प्रदर्शित करूँगा इनको। देखो, मैं संख्या रेखा पर इन x के मानों को प्रदर्शित कर लेता हूँ। तो संख्या रेखा पर, संख्या रेखा पर क्रांतिक बिंदु, संख्या रेखा पर क्रांतिक बिंदु, ठीक। ये संख्या रेखा, इधर तो माइनस का इन्फिनिट, इधर प्लस का इन्फिनिट। मैं संख्या रेखा पर पहले आएगा माइनस की संख्या, तो माइनस का 2, फिर 0, फिर 1, ठीक है। अब देखो, अब इन अंतराल में चेक करना है कि फर्स्ट डेरिवेटिव का मान पॉजिटिव आता है नेगेटिव आता है। देखो, मैं माइनस इन्फिनिट से लेकर
और -2 के मध्य कोई मान रखता हूँ, जैसे -3 रखता हूँ यहाँ पर, इसमें इस फलन में है, इस फलन में -3 रखता हूँ, तो -3 का स्क्वायर, ये माइनस की संख्या आ गई, ये प्लस की संख्या आ गई, ये माइनस है ना, प्लस में से माइनस घटेगा तो ये पूरी ये माइनस की दोनों माइनस की, और ये प्लस की, तो बड़ी ये भी है, ये भी है, इन दोनों को और ऐड करूँगा तो ज़्यादा हो जाएगी, ये कम है, तो अपने पास किसकी माइनस की संख्या प्राप्त होगी ज़्यादातर, ठीक है, ये माइनस की संख्या प्राप्त होगी, तो ये कैसा अनमोल है यहाँ पर, इनफाइनिट, वो माइनस के मान प्राप्त हो गए, फिर आगे वाले में प्लस के, फिर इसके आगे वाले में फिर नेगेटिव, इसमें फिर पॉजिटिव, ऐसे प्राप्त होंगे मान, ठीक है। एक तरह से ऐसे भी चेक कर सकते हैं, यदि पहला मान पता चल गया कि नेगेटिव आ रहा है तो अगले वाले एक बार पॉजिटिव, फिर नेगेटिव, फिर एक बार वापस पॉजिटिव, ऐसे अल्टरनेट चलता जाएगा, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, हर पॉइंट पे चेक कर लेता हूँ, इस पॉइंट पे नेगेटिव से प्लस में चेंज हो रहा है, ये प्लस से नेगेटिव में चेंज हो रहा है, तो मैं हर पॉइंट पे चेक कर लेता हूँ, ठीक है। मैं क्या करता हूँ, बिंदु x बराबर -2 पर चेक करता हूँ, इस पे है ना, इस अवकलन का, इस फलन के अवकलन का चिन्ह है ना, अवकलन का चिन्ह कैसे बदल रहा है, माइनस से प्लस की ओर जा रहा है, तो किस में बदल रहा है, नेगेटिव से पॉजिटिव में बदल रहा है। यदि इसमें बदल रहा है तो इसका मतलब क्या हो गया, ये कैसा फलन होगा, ये स्थानीय, कैसा फलन होगा, स्थानीय निम्नतम फलन होगा, स्थानीय निम्नतम फलन है, ठीक है, स्थानीय निम्नतम है, तो इसका मान क्या होगा, इसका मान भी निकालेंगे किसी x बराबर -2 पे, तो क्या होगा, अब ये स्थानीय निम्नतम होगी तो मैं फलन के अंदर मान रखूँगा, ये तो फलन के मान रखता हूँ मैं, फलन है अपने पास -2x, x की जगह 2x रख दिया, ये 3 -2x की पावर 4 + 4 और -2x की पावर 3 -12 और -2 की पावर 2 + 12 सी है, ये अपने पास फलन है। अब जो आगे इसको कैलकुलेट कर लेता हूँ, ये अपने पास f -2 = आ गया 3 × -2 की पावर 4 है, तो ये 16 हो जाएगा, प्लस ये आ जाएगा -8, ये -12 है, + 4 + 12 है, सी है। यहाँ पर इनको 16 × 3 = 48 -32 -48 और +12 है, ठीक है। 48 से 48 कैंसिल, और -12 में -32 में से +12 घटाऊंगा तो क्या आ रहा है, -20, यह आ गया f -2 की वैल्यू, तो निम्नतम मान आ गया, स्थानीय निम्नतम मान आ गया ये, तो ठीक है। अब मैं किस बिंदु पर चेक कर लूँ, एक 0 पे और चेक कर लूँ, देखो मैं 0 पे और चेक कर लेता हूँ, बिंदु x बराबर 0 पर, x बराबर 0 पर f' का मतलब अवकलन का मान किस में चेंज हो रहा है, अवकलन का चिन्ह है ना, देखो अवकलन का किस बिंदु पे, 0 पर, प्लस से किसकी तरफ जा रहा है, माइनस की तरफ, प्लस से माइनस की तरफ जाता है तो क्या फलन मिलता है अपने पास, स्थानीय उच्चतम फलन मिलता है, ठीक है। अब देखो f' का चिन्ह x बराबर 0 पर किस में चेंज हो रहा है, ये प्लस से किस में चेंज हो रहा है, ये प्लस से माइनस मतलब नेगेटिव में बदल रहा है, ठीक है, नेगेटिव में बदल रहा है, तो यहाँ पर कौन सा मान प्राप्त होंगे, स्थानीय उच्चतम मान प्राप्त होंगे, स्थानीय उच्चतम है ना, स्थानीय उच्चतम मान प्राप्त होंगे, और स्थानीय उच्चतम मान क्या होगा वो भी चेक कर लेते हैं, ठीक है। देखो मैं क्या करूँगा, फलन में 0 रख दूंगा, x बराबर 0 रखूँगा तो 3 x 0 की पावर 4 + 4 0 की पावर 3 -12 और 0 की पावर 2 + 12, ये 0 प्लस के क्या मिल गया, ओनली 12 है, ठीक है। ये आ गया अपने पास स्थानीय उच्चतम मान, ठीक है। एक पॉइंट और है अपने पास, वो चेक कर लेते हैं, ठीक है। अब देखो कौन सा पॉइंट है आगे भाई, x बराबर 0 पर और चेक कर लेते हैं कि नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहा है, x बराबर 1 बिंदु पे क्या हो रहा है, ये नेगेटिव से पॉजिटिव में जा रहा है, यदि नेगेटिव से पॉजिटिव में जाता है तो कैसे मान प्राप्त होते हैं, स्थानीय निम्नतम मान प्राप्त होते हैं, ठीक है, लोकल मिनिमम प्राप्त होते हैं, ठीक है। ये कर लेते हैं,
बिंदु x बराबर 1 पर, यहाँ पर एफ डेस एक्स का चिन्ह है ना, एफ डेस एक्स का चिन्ह नेगेटिव से पॉजिटिव में, नेगेटिव से पॉजिटिव में बदल रहा है, पॉजिटिव में बदल रहा है, तो कौन से मान प्राप्त होंगे? स्थानीय निम्नतम मान प्राप्त होंगे, स्थानीय निम्नतम मान होंगे। ठीक है, ये निम्नतम मान होंगे, तो इसका मान भी पता करना होगा, क्या मान होगा? तो x1 पे, f1 पे है ना, तो क्या हो जाएगा 3 है ना, यहाँ पर 3 है, 3 1 की पावर 4 प्लस 4 1 की पावर 3, फलन में x की जगह पर 1 रख रहा हूँ, माइनस 12 1 की पावर 2 प्लस 12 है। ठीक है, ये है अपने पास। ओके, अब देखो यह आ गया 3 मल्टीप्लाई 1 प्लस 4 मल्टीप्लाई 1 माइनस 2 मल्टीप्लाई 1 प्लस 12 है ना। और जो ये आ गया है 3 यहाँ पर आ गया, 4 ये आ गया, माइनस 12 है और प्लस 12 है, ये तो कट गया अपने पास, ये आ गया 7। ठीक है, ये आ गया अपने पास f1 का मान आ रहा है अपने पास 7। ठीक है, स्थानीय निम्नतम मान तो एक तो 7 प्राप्त हो रहा है, एक स्थानीय निम्नतम मान प्राप्त हो रहा है माइनस के 20, और उच्चतम मान कितने प्राप्त हो रहे हैं? ओनली 20। ठीक है, ये तीनों मान प्राप्त हो गए। ओके, और उदाहरण नंबर 20 यहीं पर समाप्त होता है, और उदाहरण नंबर 21 है ना अगले पेज पे करते हैं। उदाहरण नंबर 21, एफ एक्स टू एक्स की पावर 3 माइनस 6x² प्लस 6x प्लस 5 द्वारा प्रदत्त फलन एफ के स्थानीय उच्चतम और स्थानीय निम्नतम के सभी बिंदु ज्ञात करने। इसके सभी बिंदु ज्ञात करने की कि स्थानीय उच्चतम होगा, स्थानीय निम्नतम होगा, ये बिंदु प्राप्त करने हैं। ठीक है, मैं क्या करता हूँ, इस क्वेश्चन को द्वितीय अवकलज विधि से कर लेता हूँ, है ना। द्वितीय अवकलज विधि में क्या करते हैं, जो फलन होता है उसका पहले डेरिवेटिव करते हैं, फिर क्रिटिकल पॉइंट मतलब क्रांतिक बिंदु निकालते हैं। क्रांतिक बिंदु निकालने के बाद में क्या करते हैं, जो फर्स्ट अवकलन करते हैं ना उसका डबल डेरिवेटिव कर लेते हैं, एक बार और डेरिवेटिव कर लेते हैं। ठीक है, डबल डेरिवेटिव करने के बाद में क्या करते हैं, जो क्रिटिकल पॉइंट मिलता है ना उसको उसमें पुट करते हैं, फिर बताते हैं कि स्थानीय निम्नतम होगा या स्थानीय उच्चतम होगा या नति परिवर्तन बिंदु होगा। ठीक है, देखो इसका हल करते हैं। ठीक है, तो फलन क्या अपने पास एफ एक्स बराबर है 2x की पावर 3 माइनस 6x² प्लस 6x प्लस 5, यह है। जो द्वितीय अवकलन में क्या करते हैं, द्वितीय अवकलन विधि के अंदर, तो मैं प्रथम अवकलन कर लूँ, फर्स्ट स्टेप यही है, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 6x² माइनस 12x प्लस 6 हो गया। अब क्या करता हूँ मैं, यहाँ से मैं 6 कॉमन ले लेता हूँ, 6 कॉमन लूँगा तो यहाँ से x² माइनस 2x और प्लस 1, ये कैसा फॉर्मूला बन जाएगा, ये x माइनस 1 का फॉर्मूला से बन जाएगा। तो मैं अब क्या करता हूँ, इसके क्रिटिकल पॉइंट निकाल लेता हूँ। ठीक है, क्रिटिकल पॉइंट क्रांतिक बिंदु। ठीक है, क्रांतिक बिंदु के लिए क्या करता हूँ, एफ डेस एक्स बराबर क्या होता है 0, तो ये क्या हो जाएगा 6x माइनस 1 की पावर क्या हो जाएगा होल पावर 0। ठीक है, अब देखिए तो 6 तो 0 हो गया, x माइनस का होल स्क्वायर, तो x की वैल्यू क्या आएगी, यहाँ से x की वैल्यू आएगी 1 ओनली। ठीक, आगे 1 है ना। अब क्या करता हूँ मैं, अगेन डेरिवेटिव कर लेता हूँ, मैं डबल डेरिवेटिव कर लूँ, अगेन डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू x, है ना। तो क्या हो जाएगा एफ डेस डबल डेस एक्स, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। देखो इसका डेरिवेटिव करूँगा तो 6 का तो होगा नहीं, x माइनस 6 ऐसा कैसे रहेगा, x माइनस 1 की होल स्क्वायर है, तो स्क्वायर का करूँ तो ये 12 है, और x माइनस 1 का ऐसा कैसे रहेगा, और x से क्या हो जाएगा 1। ठीक है, ये आ गया डबल डेरिवेटिव। अब क्या करता हूँ मैं, क्रिटिकल पॉइंट आता है, उस क्रिटिकल पॉइंट को डबल डेरिवेटिव में पुट करता हूँ, तो पुट इन x इक्वल्स टू 1, है ना। तो क्या हो जाएगा एफ डबल डेस 1 इक्वल्स टू क्या आ गया 12, और x माइनस 1 क्या आ जाएगा ओवरऑल 0। तो एफ
डबल डेरिवेटिव x1 है ना, क्या आ गया अपने पास 0। यदि डबल डेरिवेटिव अपने पास 0 आ जाता है क्रिटिकल पॉइंट पुट करने के बाद में, है ना, तो क्या होता है, ये नति परिवर्तन बिंदु होता है। अतः x बराबर 1 पर फलन नति परिवर्तन बिंदु है। ठीक है, किस बिंदु पर, x बराबर 1 पे क्या है, नति परिवर्तन बिंदु है। क्यों, क्योंकि डबल डेरिवेटिव का मान क्या आ रहा है 0, इसलिए, है ना, इसलिए यह क्या आ गया अपने पास, नति परिवर्तन बिंदु। अब देखो उदाहरण नंबर 22, है ना, उदाहरण नंबर 22 क्या है अपने पास, देखो उदाहरण 22 है। देखो पहले मैं उदाहरण को नोट डाउन कर लूँ। उदाहरण 22, ठीक, देखो उदाहरण 22 है, ऐसी दो धन संख्याएं ज्ञात कीजिए, जिनका योग 15 है, और जिनका योग कितना है, 15 है, और जिनका योग 15 है और जिनके वर्गों का योग न्यूनतम हो, है ना, ये ज्ञात है ना। ठीक, देखो अपने पास क्वेश्चन है, ऐसी दो धन संख्याएं ज्ञात करनी है जिनका योग है ना 15 है। ठीक है, 15 है और उनके वर्गों का योग न्यूनतम होना चाहिए। मैं क्या करता हूँ, पहले वो दो संख्याएं ज्ञात कर लूँ, कौन सी विधि है ना, ज्ञात करने के बाद में मैं क्या करता हूँ, उनका वर्गों का योग करूँगा। वर्गों का योग न्यूनतम होगा या उच्चतम होगा वो पता करना पड़ेगा। कि उसके लिए क्या अपने पास प्रथम अवकलज विधि या द्वितीय अवकलज विधि, ये दो ही विधियाँ हैं, उन दोनों से ज्ञात करूँगा। मैं क्या कर लेता हूँ, पहले दो धनात्मक पूर्णांक मान लेता हूँ। पहला तो मैंने x मान लूँगा, तो दोनों का योग कितना है 15 है, तो दूसरा क्या हो जाएगा 15 माइनस x हो जाएगा दूसरा। ठीक है, प्रथम तो हो जाएगा x और दूसरा में क्या आ जाएगा x माइनस 15 माइनस x हो जाएगा, दोनों हो गए। और वर्गों का योग करूँगा और वो वर्गों का योग क्या आना चाहिए अपने पास, न्यूनतम आना चाहिए। उसके लिए अपने पास दो विधि है, प्रथम अवकलज विधि, एक है द्वितीय अवकलज विधि। देखो मैं करता हूँ इसका हल करते हैं। देखो दो धनात्मक है, दो धन संख्या ज्ञात करनी है, तो मैं क्या कर लेता हूँ, माना पहली संख्या x है, तब पहली संख्या x है तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, पहली संख्या x है तो दूसरी संख्या, दोनों संख्याओं का योग 15 है, तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी 15 माइनस x हो जाएगी, 15 माइनस x है। ठीक है, अब क्या करता हूँ, अब देखो प्रश्न में क्या जाएगा, इनके वर्गों का योग न्यूनतम होगा ये ज्ञात करना। देखो अब मैं क्या करता हूँ, प्रश्नानुसार, ठीक है, इनका वर्ग कर दूँ तो एक्स स्क्वायर का वर्ग, मैं इसको फलन कुछ मान लेता हूँ, एफ एक्स मान लेता हूँ, जो फलन बन जाएगा अपने पास। वर्गों का योग मतलब एक्स का स्क्वायर प्लस 15 माइनस एक्स का स्क्वायर, 15 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, ये फलन बन जाएगा। अब देखो इसको सिंप्लीफाई कर दूँ, एक्स स्क्वायर और ये 15 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर बन गया। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस 2ab। देखो ये हो गया 15 का स्क्वायर मतलब ये 225। ठीक है, और एक्स का स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर और 2x का मतलब ये 13x। सी है, ये हो गया। अब देखो इसको मैं सिंप्लीफाई करता हूँ तो क्या आ जाएगा, यह जब ने कहा अपने पास 2x स्क्वायर, क्यों एक्स स्क्वायर यहाँ पर है, एक एक्स स्क्वायर यहाँ पर है, दोनों को ऐड करूँगा 2x स्क्वायर और माइनस का 30x और प्लस के 225 ऐसे कैसे। ठीक है, ये हो गया अपने पास फलन आ गया।
अब ये फलन आ गया, तो अब क्या करना है मेरे को, इसको न्यूनतम बताना है। न्यूनतम बताने के लिए एक ही विधि है, प्रथम अवकलज विधि या द्वितीय अवकलज विधि, दो ही विधियाँ हैं, इन दोनों से कर सकता हूँ। तो मैं क्या करता हूँ, मैं द्वितीय अवकलज विधि से कर लेता हूँ इसको। हाँ, द्वितीय अवकलज विधि में क्या होता है, मैं इसका पहले डेरिवेटिव करता हूँ, डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, एक्स से करूँगा तो ये एफ डेस एक्स हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 4x, ठीक है, ये माइनस के 30 हो गया। अब क्या करता हूँ मैं, इसके क्रिटिकल पॉइंट निकाल लेता हूँ, क्रांतिक बिंदु, क्रिटिकल पॉइंट निकाल दूँ, ठीक है। क्रिटिकल पॉइंट कैसे करूँगा, डेरिवेटिव का क्या करूँगा मैं, जीरो, डेरिवेटिव को क्या कर दूंगा, जीरो, डेरिवेटिव को जीरो करता हूँ तो क्या आ जाएगा 4x माइनस 30 इक्वल टू जीरो। तो x की वैल्यू क्या आ गई, x इक्वल टू आ जाएगी 30 डिवाइड बाई 4। इसको मैं कट कर रहा हूँ 2 से कट करूँगा तो 15 डिवाइड बाई 2 आ जाएगा। सी है, ये हो गया। अपने पास x की वैल्यू क्या आ गई, अपने पास x की वैल्यू आ गई 15 डिवाइड बाई 2 आ गई अपने पास। अब देखो इसके आगे के बाद में क्या करते हैं, क्रिटिकल पॉइंट निकलने बाद में क्या करते हैं हम, ये फर्स्ट डेरिवेटिव करते हैं ना, इसका अगेन डेरिवेटिव कर लेते हैं, ठीक है। डेरिवेटिव करने के बाद में क्या करते हैं, इसको एक्स क्रिटिकल पॉइंट को मैं क्या करता हूँ, डबल डेरिवेटिव के अंदर पुट करते हैं, क्या पता चल जाएगा कि ये डबल डेरिवेटिव कैसे आता है, वहाँ से पता चल जाएगा कि न्यूनतम होगा या उच्चतम होगा, है ना। ये काम मैं अगले पेज पे करता हूँ। क्रिटिकल पॉइंट थे अपने पास x बराबर 15 डिवाइड बाई 2 और फर्स्ट डेरिवेटिव था अपने पास 4x से माइनस 30। तो अब मैं क्या करता हूँ, इसका अगेन डेरिवेटिव कर लेता हूँ, है ना, पुनः अवकलन करने पर अगेन डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू x, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, f डबल डेस x हो जाएगा, क्या हो जाएगा ये 4, ठीक है, ये 4 हो गया। अब इसके अंदर मैं क्या कर लेता हूँ, पुट कर लेता हूँ x की वैल्यू, है ना, पुट कर लेता हूँ, पुट ऑन x इक्वल्स टू 5 डिवाइड बाई 2। तो क्या आ जाएगा, एफ डेरिवेटिव x इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 4। ये क्या अपने पास पॉजिटिव है ना, ग्रेटर देन जीरो है। यदि ग्रेटर देन जीरो आते ही क्या होता है, ये स्थानीय न्यूनतम मान होता है, स्थानीय न्यूनतम मान होते ही, ठीक है, स्थानीय न्यूनतम मान हो गया। अब देखो बिंदु x इक्वल्स टू 15 डिवाइड बाई 2 पर फलन कैसा होगा, स्थानीय निम्नतम होगा, स्थानीय निम्नतम है तो क्या, तो स्थानीय निम्नतम है तो पहली संख्या, स्थानीय निम्नतम है तो पहली संख्या क्या हो जाएगी, x इक्वल्स टू डिवाइड बाई 15 डिवाइड बाई 2, ये तो हो गई पहली। तथा दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, दूसरी संख्या होगी x, 15x होता है, 15x था अपने दूसरी मानी थी, तो 15 माइनस एक्स क्या है 15 डिवाइड बाई 2, ये कितनी आ जाएगी, ये आ गई अपने पास 15 डिवाइड बाई 2। ये दोनों संख्याएं प्राप्त हो गई, ठीक है। ये लो अपना ये क्वेश्चन यहीं पे समाप्त होता है कि दोनों संख्याएं प्राप्त करनी थी कि कौन कौन सी, एक तो है 15 डिवाइड बाई 2, दूसरी क्या है, दूसरे भी यही है 15 डिवाइड बाई 2, ठीक है। ये हो गया अपने पास क्वेश्चन यहाँ पर समाप्त। अब क्वेश्चन नंबर 23, और ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उदाहरण नंबर 23 इंपॉर्टेंट उदाहरण है, ठीक है। तो पहले उदाहरण को नोट डाउन कर ले, देखो उदाहरण 23, उदाहरण है बिंदु 0, C से परवलय y बराबर एक्स स्क्वायर की न्यूनतम दूरी ज्ञात कीजिए,
न्यूनतम दूरी ज्ञात कीजिए जहाँ सी है ना 5 से छोटा या 5 के बराबर हो, या 1/2 से बड़ा या उसके बराबर हो सी का मान। ठीक है, ये होना चाहिए। ठीक है, अब देखो कोई बिंदु है 0, c है, से एक परवलय है y बराबर x स्क्वायर की न्यूनतम दूरी ज्ञात करनी है। न्यूनतम की दूरी ज्ञात करने के लिए पहले मेरे को क्या करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, एक निकालना पड़ेगा कि मेरे को इसका समीकरण बनाना पड़ेगा। इस बिंदु का और इस परवलय का मेरे को एक समीकरण बनाना पड़ेगा। समीकरण बनाता हूँ तो फिर उसका मैं क्या करूँगा, न्यूनतम दूरी ज्ञात करने के लिए क्या करता हूँ मैं, न्यूनतम की बात करें तो मैं फर्स्ट डेरिवेटिव से करूँगा या सेकंड डेरिवेटिव मतलब द्वितीय अवकलज विधि से करूँगा या प्रथम अवकलज विधि से करूँगा। ठीक है, ये दोनों निकालने के बाद में पता चलेगा कि क्या अपने पास ये न्यूनतम दूरी है या नहीं है, वो दूरी उससे पता चल जाएगी। ठीक है, देखो इसका हल करते हैं। देखो हल करते हैं इसका। देखो देखो ये अपने पास y बराबर x स्क्वायर का परवलय कैसा होता है, ये कुछ ऐसा परवलय होता है। ठीक है, ये अपने पास y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का परवलय है और एक बिंदु दे रखा है 0,3। x तो क्या है 0, ठीक है, और y क्या है c। तो x तो 0 इस पे होगा और y क्या है c यहाँ पर मान लो, देखो ये लो c। ठीक है, ये 0,c। अब देखो बिंदु 0,c से एक परवलय है y स्क्वायर x की न्यूनतम दूरी ज्ञात करना है। तो वो है ना, मैं न्यूनतम दूरी की क्या करता हूँ, इस परवलय के ऊपर एक बिंदु मान लेता हूँ कोई भी, है ना। मैंने मान लिया यहाँ पर ये कोई बिंदु है और इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी है ना न्यूनतम, ये मैंने मान लिया। ठीक है, ये मैंने क्या माना, ये मान लेता हूँ मैं ये बिंदु है h, k है। ठीक है, h, k है, ये चीज़ मैंने मान ली। इन दोनों के बीच की दूरी निकालनी है मेरे को, ये न्यूनतम बतानी है। पहले न्यूनतम दूरी निकालूंगा, फिर ये बताना है कि न्यूनतम होगा या नहीं होगा, ये पता करना है। ठीक, ये y, ये y और ये y डैश, ये x और ये x डैश है। ठीक है, ये 0,0 है। ठीक है, अब देखो मैं क्या करता हूँ, पहले इसकी खता लिख लूँ। खता क्या किया अपने, माना कि परवलय y बराबर x स्क्वायर पर, x स्क्वायर में मैंने क्या बिंदु माने हैं, मैंने बांधे हैं h, k है। h कोई बिंदु है ना, मैंने कोई मान लिया ना, कोई बिंदु है। ठीक है, ये किया मैंने, कोई बिंदु मान लिया। फिर मैंने क्या किया, फिर h, k और h, k और 0,c के बीच की दूरी मैंने मान लेता हूँ d है ना। 0,c के बीच की दूरी, c के बीच की दूरी क्या है, d है। ठीक है, ये d है। इन दोनों के बीच की दूरी मैंने क्या मान ली, d है। ठीक है, मैंने d मान ली, तो ये d दूरी कैसे इन दोनों के बीच की दूरी निकाल लेता हूँ। दूरी क्या होगी, d बराबर क्या होता है, दूरी का फॉर्मूला क्या होता है, रूट, है ना, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये होता है दूरी का फॉर्मूला। अब देखो इसके अंदर मैं क्या करता हूँ, इसके अंदर है ना x2 को तो मान लेता हूँ मैं, x1 ये है, ये y1 है, ये x2 हो जाएगा, ये y2 हो जाएगा। ठीक है, अब ये मान किसने पुट करने, इसके अंदर। ठीक है, अब देखो मैं पुट कर लेता हूँ, d बराबर क्या है अपने पास, d बराबर ये फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले में x2 x1 और y2 y1 का मान पुट करता हूँ, तो x2 क्या है अपने पास h है, x1 क्या है 0 है। ठीक है, ये इसका होल स्क्वायर, y2 क्या है अपने पास k है। ठीक है, माइनस y1 क्या है c है, c का होल स्क्वायर, c है। ओके, अब देखो ये कैसे बन गया, ये फॉर्मूला ये बन जाएगा, दूरी कैसी आएगी अपने पास, h का स्क्वायर प्लस k माइनस c का होल स्क्वायर, समीकरण नंबर 1। अब देखो ये दोनों h के अंदर होनी चाहिए, ये अपने पास c के अंदर होनी चाहिए। ठीक है, इनको मैं क्या करता हूँ, एक ही मान में निकालता हूँ, k में होनी चाहिए या c के अंदर, सॉरी k में होनी चाहिए या h के अंदर, है ना। मैं क्या करता हूँ, इस h स्क्वायर को क्या लिख सकता हूँ मैं, अभी देखते हैं। देखो अपने पास एक है बिंदु h, k है ना, किस पे है, ये परवलय पर है। किस पे, ये परवलय पे। परवलय क्या है, y बराबर k स्क्वायर है, y बराबर
सॉरी वाई बराबर क्या है यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, पर बोले क्या है वाई बराबर एक्स स्क्वायर है ना, एक्स स्क्वायर पर है। अब एक चीज़ बताओ मेरे को, इस वाई यहाँ पर वाई क्या है के है, के का मान क्या दे रखा है एक्स स्क्वायर, इसका मतलब क्या हुआ के का मान क्या है यहाँ पर एच स्क्वायर। के का मान क्या है एच स्क्वायर है, ठीक है। एच स्क्वायर तो डी क्या बन जाएगा, इस डी को मैं कुछ फलन दे दूँ के डी, क्या हो जाएगा रूट के प्लस के माइनस सी का होल स्क्वायर, ठीक है। वाई बराबर के स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर, ये क्या हो जाएगा फलन वाई बराबर के स्क्वायर, और के बराबर क्या आ जाएगा एच स्क्वायर, ठीक है। ठीक है, ये लो। अब देखो मैं क्या करता हूँ, उसका फर्स्ट डेरिवेटिव कर लो इसका, तो फर्स्ट डेरिवेटिव कर देता हूँ इसका, डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू किस में करूँगा, ये फलन किस में दे रखा है के अंदर, मैं के सापेक्ष करूँगा, ठीक है। फर्स्ट डेरिवेटिव के सापेक्ष करता हूँ तो डी डेस के क्या आ जाएगा अपने पास है, यह आ जाएगा डी अपॉन डी के, फलन क्या है अपने पास के प्लस के माइनस सी का होल स्क्वायर, और इसकी पावर रूट है तो मैं 1/2 लगा दूँ रूट पावर, ठीक है। अब देखो मैं इसका उकलन करता हूँ तो पहले किसका होगा इस घात का होगा, घात का होगा तो 1/2 आगे आ गया, सही है। अब यह आगे ऐसा कैसे बचेगा, घात का करूँगा और इस घात में से एक कम हो जाएगा, तो ये क्या आ गया के प्लस के माइनस सी की होल पावर, और इसमें से एक -1 पावर कम करता हूँ तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस का 1/2, ठीक है। ये पावर का हो गया। अब क्या करूँगा, जो पावर के अंदर ये फलन दे रहेगा इस फलन का डेरिवेटिव करता हूँ डी अपॉन डी के, ये क्या हो जाएगा के प्लस के माइनस सी का होल स्क्वायर, इसका करूँगा तो ये क्या हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा 1/2, ये 1/2 पावर है माइनस की है तो इसको मैं अपॉन में लिख दूँ, और 1/2 है तो रूट लगा दूँ, तो के प्लस के माइनस सी का होल स्क्वायर, और इसका उकलन करूँगा तो के का तो क्या हो जाएगा 1, ठीक है। के माइनस सी का होल स्क्वायर तो स्क्वायर का करूँगा 2 आगे आ गया, 2 आ गया तो के माइनस सी का करूँगा, तो के माइनस सी तो ऐसा कैसा रहेगा, पहले तो पावर का करते हैं, अब के माइनस सी का करूँगा तो के का 1 हो गया, ठीक है। ये आ गया अपने पास अवकलन डी डेस के, ये आ गया फर्स्ट डेरिवेटिव। अब क्या करता हूँ इसके, अब प्रैक्टिकल पॉइंट निकालता हूँ, प्रैक्टिकल पॉइंट में अगले पेज पे निकाल लेता हूँ, ठीक है। अपने पास फर्स्ट डेरिवेटिव ही आ गया था। अब क्या करता हूँ, इसके मैं क्रांतिक बिंदु निकाल लेता हूँ, क्रांतिक बिंदु, ठीक है। क्रांतिक बिंदु के लिए क्या करता हूँ मैं, क्रांतिक बिंदु के लिए फर्स्ट डेरिवेटिव को क्या करता हूँ मैं 0, फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 करूँगा तो ये वाली संख्या तो दूसरी तरफ जाते ही 0 हो जाएगी, ठीक है, ऊपर वाली बचेगी, तो 1 + 2 के माइनस सी बराबर 0 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा इस 1 को उस तरफ ले जाऊँ तो 2 के माइनस सी, और ये हो जाएगा -1, ठीक है। तो के माइनस सी इक्वल टू क्या आ गया -1/2 हो गया, ठीक है, ये हो गया। अब के इक्वल टू क्या हो जाएगा, के इक्वल टू हो जाएगा -1/2 + सी, तो के इक्वल टू क्या आ जाएगा, मैं एलसीएम ले लूँगा तो 2c - 1 / 2, ये आ गया अपने पास के। अब ये क्या आ गया, इसको क्या करता हूँ मैं संख्या रेखा पर प्रदर्शित कर लेता हूँ, मैं संख्या रेखा पर रखता हूँ, देखो संख्या रेखा पर है ना, ये संख्या रेखा है, इधर -∞, इधर +∞,
ठीक है, ये लो। अब देखो यहाँ पर मैं करता हूँ, ये 2c-1 डिवाइड बाई 2 है, ये यहाँ पर c है, सॉरी। अब देखो मैं क्या करता हूँ, इससे थोड़ा सा छोटा मान इधर ले लेता हूँ, इससे थोड़ा सा बड़ा मान इधर ले लेता हूँ, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर k का मान है ना थोड़ा सा छोटा है 2c-1 डिवाइड बाई 2 से, 2c-1 है, ये वहाँ पर 1 है, 1 2c-1, इसको दोबारा लिख देता हूँ, 2c- डिवाइड बाई 2, यहाँ से तो छोटा है और यहाँ से थोड़ा सा k का मान क्या बड़ा ले लेता हूँ, 2c-1 डिवाइड बाई 2, थोड़ा सा क्या ले रहा हूँ, इधर तो बड़ा है, इधर छोटा ले रहा हूँ, तो चेक करता हूँ कि यहाँ पर नेगेटिव साइन आएगा, यहाँ पर पॉजिटिव साइन आएगा, कि पता करता हूँ कि नेगेटिव आएगा पॉजिटिव आएगा यहाँ पर, तो चेक कर लेते हैं। देखो मैं क्या कर रहा हूँ, जब k का मान है ना मैं 2c-1 डिवाइड बाई 2 से थोड़ा सा छोटा लेता हूँ, तो फर्स्ट डेरिवेटिव का मान क्या आ जाता है अपने पास, 1/2 1 प्लस 2k-c है ना, और डिवाइड बाई रूट k प्लस k-c का होल स्क्वायर बराबर 0 है। ठीक है, इसको मैं लेता हूँ, इससे छोटा ले रहा हूँ तो k का मान रखता हूँ यहाँ पर मैं छोटा, तो क्या आ जाएगा अपने पास, ये नीचे वाले में तो फर्क पड़ने के बाद में कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, पॉजिटिव रहेगा, ऊपर वाले में चेक करते हैं कि कैसा रहेगा, है ना, तो एक ऊपर वाले में रहेगा +1 2k-c इक्वल टू 0। अब ये कैसा मान प्राप्त हो जाएगा, ये 0 से छोटा प्राप्त होगा, 0 से छोटा प्राप्त हो रहा है तो मतलब नेगेटिव प्राप्त हो जाएगा। ये ओवरऑल कैसा प्राप्त हो रहा है, ये नेगेटिव प्राप्त हो रहा है, कैसा नेगेटिव प्राप्त हो रहा है, ये नेगेटिव प्राप्त हो गया, ये वाला तो नेगेटिव प्राप्त हो गया। ठीक है, अब ये वाला भी चेक कर लेते हैं कि नेगेटिव प्राप्त होता है या पॉजिटिव, ये तो नेगेटिव प्राप्त हो गया, अगले वाले सॉरी कैसा, ये नेगेटिव प्राप्त हुआ है ना अपना, ये पॉजिटिव नहीं है, नेगेटिव, नेगेटिव प्राप्त हो गया। अब देखो ये नेगेटिव है तो ये पॉजिटिव प्राप्त होना चाहिए, अब ये भी चेक कर लेते हैं। देखो मैं क्या करता हूँ, जब है ना k का मान है ना 2c-1 से थोड़ा सा बड़ा ले लेता हूँ, ग्रेटर देन ले लेता हूँ, तो d डेस k का मान है ना 1/2 प्लस 2k-c और डिवाइड में है k प्लस k-c का होल स्क्वायर, और यहाँ पर क्या है, ये तो पॉजिटिव रहेगा, ऊपर वाले चेक कर लेते हैं कि मैं थोड़ा सा ज़्यादा ले रहा हूँ इससे मान, तो कैसा प्राप्त हो जाएगा 1/2 1 प्लस 2k-c का मान कैसा प्राप्त हो जाएगा, यहाँ पर 0 से बड़ा प्राप्त हो जाएगा, 0 से बड़ा प्राप्त हो गया तो इसका मतलब क्या है, पॉजिटिव है ना, इसका मान कैसा प्राप्त हो रहा है, पॉजिटिव, थोड़ा सा बड़ा प्राप्त हो जाएगा, तो ये वाला तो कैसे प्राप्त हो रहा है, पॉजिटिव। ठीक है, इस पॉइंट में अवकलन के चिन्ह कैसे चेंज हो रहे हैं, नेगेटिव से पॉजिटिव में चेंज हो रहे हैं, नेगेटिव से पॉजिटिव में चेंज होते हैं तो मान कैसे प्राप्त होते हैं अपने पास, ये मान प्राप्त होते हैं स्थानीय निम्नतम प्राप्त होते हैं, स्थानीय निम्नतम मतलब लोकल मिनिमम प्राप्त होते हैं। ठीक है, अतः संख्या रेखा पर डी डेश के का मान, फर्स्ट डेरिवेटिव का मान कैसा प्राप्त हो रहा है, कैसा प्राप्त हो रहा है, नेगेटिव की किसकी तरफ जा रहे हैं, नेगेटिव से जा रहे हैं अपने किसकी तरफ जा रहे हैं, पॉजिटिव की तरफ, है ना, किससे, नेगेटिव से पॉजिटिव में बदल रहा है, पॉजिटिव में बदल रहा है, किस में बदल रहा है, नेगेटिव से पॉजिटिव में बदल रहा है, तो फलन कैसे होगा, तो फलन f(x) स्थानीय कैसा हो जाएगा, स्थानीय निम्नतम है, कैसा है, स्थानीय निम्नतम है। अब जब स्थानीय निम्नतम है तो इसकी अभिष्ट दूरी भी ज्ञात करनी थी अपन को, क्वेश्चन में यही था, इसकी क्या करनी थी अपन को, अभिष्ट दूरी, सबसे मध्य दूरी, सबसे छोटी दूरी क्या होगी। ठीक है, अब जो किस पे ज्ञात करेंगे, ये पॉइंट क्या आया था अपने पास, ये पॉइंट आया था 2c, कौन सा पॉइंट आया है, 2c-1 डिवाइड बाई 2 पे ज्ञात करना है, तो दूरी क्या थी अपने पास, दूरी थी d के बराबर रूट
है ना, के है ना प्लस के माइनस सी का होल स्क्वायर, यही थी ना अपने पास दूरी। अब देखो के की जगह पे क्या रखना है, के इक्वल्स टू 2c1 डिवाइड बाई 2 ये रखना है। तो ये क्या हो जाएगा, डी 2c-1 डिवाइड बाई 2 इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, रूट के की जगह पे क्या है 2c-1 डिवाइड बाई 2 प्लस, अब के की जगह पे क्या रखना है 2c-1 डिवाइड बाई 2 माइनस सी इक्वल्स टू होल पावर 2। ठीक है, ये हो गया। अब इसको कैलकुलेट करता हूँ तो देखो क्या आ रहा है, रूट 2c-1 की 1 डिवाइड बाई 2, इसको कैलकुलेट करूँगा तो ये आ रहा है 2c, यहाँ पर प्लस का साइन है बीच में, 2c-1 और -2 एलसीएम 2 आए क्या की पावर होल स्क्वायर, यहाँ पर c है। ठीक है, इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा अपने पास 2c-1 की 1 डिवाइड बाई 2 प्लस, और यहाँ पर क्या आ जाएगा 2c से 2c कैंसिल, और यहाँ पर क्या आ जाएगा -1 की पावर होल स्क्वायर 2। अब देखो ये क्या हो जाएगा, रूट ये हो जाएगा 2c-1 डिवाइड बाई 2 प्लस 1/2 हो जाएगा, होल स्क्वायर को ओपन करते हैं, ये हो गया। अब क्या करता हूँ मैं यहाँ पर एलसीएम ले लूँ इसका एलसीएम क्या आ जाएगा अपने पास, इसका एलसीएम आ जाएगा अपने पास, यहाँ पर 2 है यहाँ पर 4 होगा, सॉरी ये 4 होगा ना, होल स्क्वायर होते ही, ये हो गया एलसीएम 4 आ गया। ठीक है, और यहाँ पर क्या जाएगा 4c-2 + 1, तो ओवरऑल आंसर क्या आ जाएगा अपने पास, ओवरऑल आंसर आ जाएगा 4c-1 डिवाइड बाई 4। अब देखो मैं क्या करता हूँ, यहाँ से इस 4 को बाहर लूँगा तो 2 आ जाएगा, और ऊपर क्या बच गया 4c-1, और यही अपने पास क्या है, सबसे न्यूनतम दूरी आ गई अपने पास किसकी, ग्राफ की, और अपने पास 0, c के मध्य की दूरी, सबसे न्यूनतम दूरी ये है। ठीक है, ओके, आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। ठीक है, अगली क्लास से आगे के उदाहरण शुरू करेंगे। उम्मीद करता हूं कि आज की पूरी क्लास आपको अच्छी तरह समझ में आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक ज़रूर करें। अगर अभी भी कोई प्रश्न या डाउट है तो उसे कमेंट में लिखें। मैं जल्द से जल्द उसका उत्तर देने की पूरी कोशिश करूंगा। ऐसी ही आसान और शानदार मैथ्स क्लासेस के लिए हमारे चैनल मैथ्स बाय एनके सर को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। हेलो, अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर करें ताकि वे भी मैथ्स को आसान तरीके से सीख सकें और बोर्ड परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त कर सकें। मैं हूं नॉर्तन, मिलते हैं अगली शानदार मैथ्स क्लास में एक नए चैप्टर और नए कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, अपना ध्यान रखें, नमस्कार।